आज का विश्लेषण शुरू करते हैं एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान से। पत्नी अगर 1 साल मायके में रही तो शादी अपने आप खत्म। मतलब इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे शादी कोई गैस कनेक्शन हो जो 1 साल में रिन्यू ना करने पर कट जाता है। लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा ही होता है। झगड़े होते हैं, गलतफहमियां होती हैं और पति पत्नी अलग रहने लगते हैं और देखते देखते साल गुजर जाता है। और यहीं से ये कानूनी गलतफहमी, ये डर जन्म लेता है। तो आज हम इसी बात की गहराई से जांच करेंगे। हमारे पास कुछ कानूनी लेख हैं, हाईकोर्ट के फैसले हैं और हमारा मकसद है इस आम धारणा की सच्चाई को कानूनी नजरिए से परखना। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या 1 साल अलग रहने से शादी वाकई अपने आप खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी कानूनी गलतफहमी है। देखिए, भारतीय कानून में शादी कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है कि समय पूरा हुआ और वो ख़त्म हो गई। शादी को ख़त्म करने के लिए हमेशा हमेशा अदालत के एक औपचारिक फैसले की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो फिर ये 1 साल वाली बात आई कहाँ से? मतलब कहीं तो इसका कोई आधार होगा। हमारे स्रोतों में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13(1)(b) का जिक्र है, शायद वहाँ कुछ हो। हाँ, और यहीं पर दिलचस्प मोड़ आता है। ये धारा परित्याग यानी डेजर्शन को तलाक का एक मजबूत आधार मानती है, लेकिन इसके लिए समय सीमा 1 साल नहीं बल्कि कम से कम 2 साल है। 2 साल? जी, 2 साल। तो पहली बात तो यही है कि समय ही दो गुना है। लेकिन 2 साल एक बहुत लंबा समय है। क्या कानून ये नहीं मानता कि अगर कोई 2 साल से अलग रह रहा है तो रिश्ता तो वैसे भी टूट ही चुका है? फिर इसमें और क्या साबित करना है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर कानून की बारीकी सामने आती है। कानून यहाँ दो चीजें देखता है। पहली तो सीधी सी है कि आप सच में अलग रह रहे हैं, जिसे कहते हैं फैक्टम ऑफ सेपरेशन। हम्म। लेकिन असली पेंच दूसरी चीज में है, जिसे एनिमस डिसरेंडी कहते हैं। एनिमस डिसरेंडी? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इरादा। क्या एक साथी ने बिना किसी वाजिब वजह के और दूसरे की मर्जी के खिलाफ सच में शादी को हमेशा के लिए खत्म करने का मन बना लिया है? ये इरादा साबित करना सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे मुश्किल होता है। अच्छा, तो इरादा सबसे जरूरी है। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए कोई घर नहीं छोड़ता पर बात करना बंद कर दे, एक ही छत के नीचे अजनबी बनकर रहें, क्या वो भी एक तरह का परित्याग माना जाएगा? बिल्कुल। इसे कानून में कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन या रचनात्मक परित्याग कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर एक साथी ऐसा माहौल बना दे कि दूसरे के लिए साथ रहना नामुमकिन हो जाए और उसे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़े, तो जो माहौल खराब कर रहा है, कानूनी तौर पर दोषी वही माना जाएगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, सोचिए, एक पति अपनी पत्नी के चरित्र पर झूठे आरोप लगा रहा है, उसका घर में रहना मुश्किल कर दिया। अब वो घर छोड़ने को मजबूर हो गई। तो तकनीकी रूप से तो पत्नी ने घर छोड़ा, लेकिन कानून पति को दोषी मानेगा। जैसा कि एक स्रोत में कहा भी गया है, परित्याग किसी जगह को छोड़ना नहीं, बल्कि हालातों को छोड़ना है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है, जानबूझकर उपेक्षा, यानी विलफुल नेग्लेक्ट। इसका क्या मतलब है? ये भी इसी का एक पहलू है। अगर कोई साथी अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को, जैसे कि आर्थिक सहयोग हो या भावनात्मक साथ हो, जानबूझकर नजरअंदाज करे, तो ये भी परित्याग की श्रेणी में आ सकता है। इसमें भी इरादा ही मुख्य है। क्या ये उपेक्षा रिश्ते को खत्म करने के इरादे से की जा रही है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि शादी एक कानूनी संस्था है। ये किसी की मर्जी से या सिर्फ समय बीतने से खत्म नहीं होती। तलाक एक पूरी प्रक्रिया है ना? बिल्कुल। और ये प्रक्रिया अक्सर लंबी होती है। हमारे स्रोतों के अनुसार अगर मामला विवादित हो तो फैसला आने में कम से कम 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। तो आज की इस गहरी जांच का सार ये है कि 1 साल में शादी खत्म वाली बात पूरी तरह से एक मिथक है। हाँ, 3 मुख्य बातें याद रखने वाली हैं। पहली, तलाक का आधार परित्याग है, जिसके लिए कम से कम 2 साल लगातार अलग रहना जरूरी है। 2 साल, 1 साल नहीं। सही। दूसरी, सिर्फ अलग रहना काफी नहीं है, शादी को स्थायी रूप से खत्म करने का इरादा भी साबित करना होता है। और तीसरी, सबसे जरूरी, शादी कभी भी अपने आप खत्म नहीं होती। इसके लिए हमेशा कोर्ट के आदेश की जरूरत होती है। ये पूरी प्रक्रिया और ये जो समय सीमा है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि कानून रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश करता है। पर इसी से जुड़ा हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प विचार है,
शादी का अपूर्णीय रूप से टूटना यानी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जहां अदालतें भी मानती हैं कि सालों का अलगाव अपने आप में एक तरह की क्रूरता है। बिल्कुल। और यही एक विचार छोड़ जाता है। यदि कोई विवाह भावनात्मक रूप से पूरी तरह समाप्त हो चुका है और केवल एक कानूनी बंधन बनकर रह गया है, तो क्या कानून को इसे समाप्त करने में और अधिक लचीला होना चाहिए? इस पर सोचने की जरूरत है।